आपका वोट, आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। यूक्रेन और रशिया के बीच में जो विवाद चल रहा है उसके चलते कई सारे भारतीय स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए हैं और यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स को वापस लाने के लिए मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने फ्री में एयर टिकट देने की मांग को लेकर केंद्र सरकार से अपील की है। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को ट्वीट किया है और जिसके जवाब में मंत्री सिंधिया ने जवाब देते हुए लिखा है कि वे इस मामले में जरूर देखेंगे। आपको बता दें कि यूक्रेन और रशिया के बीच में विवाद चल रहा है और इसको लेकर जो भारत सरकार है वो एडवाइजरी भी जारी कर चुके हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को वापस आने का जो एडवाइस है वो सरकार की तरफ से दिया गया। और इसी कड़ी में सांसद विवेक तन्खा ने ट्विटर का सहारा लेते हुए कहा है कि एयरलाइंस के टिकट बहुत महंगे हैं, इसीलिए सरकार स्टूडेंट्स को सब्सिडी दे या एक बार फ्री यात्रा की परमिशन दे। एक सांसद और वकील के रूप में मैं और अन्य विशेष मामलों में कमी के लिए सरकार की मदद कर सकते हैं। वहीं विवेक तन्खा के इस ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने भी जवाब दिया है। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा कि श्योर विल लुक इनटू इट, यानी कि वे इस मामले में जरूर देखेंगे कि क्या वो कर सकते हैं। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव ने भारत की चिंता भी बढ़ा दी है। यूक्रेन में फंसे भारतीय लोगों को के साथ ही भारत में जो उनके परिजन हैं उनकी सुरक्षा की चिंता लगातार सता रही है और इसीलिए सरकार भी लगातार एडवाइजरी जारी कर रही है। आपको यहां पर बता दें कि यूक्रेन में करीब 18,000 भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। इनमें से अधिकतर वहां पे मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए हैं। इन लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है और इसी बीच नागरिक विमानन मंत्रालय ने एक अहम फैसला लेते हुए भारत और यूक्रेन के बीच उड़ानों पर लगी पाबंदी को हटा दिया है और अब भारत और यूक्रेन के बीच कितनी भी उड़ानें उड़ सकती हैं जो कोविड महामारी के बाद से लगातार सस्पेंड चली आ रही थी। और इसी बीच अब विवेक तन्खा जो कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सांसद है, उन्होंने भी एक अपील की है केंद्र सरकार से, विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से, कि जो छात्र वहां फंसे हुए हैं रशिया में, यूक्रेन में, उनको सब्सिडी दी जाए या फिर उनको जो है फ्री में टिकट दिया जाए ताकि वो वापस अपने देश आ सके। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच लंबे वक्त से विवाद चल रहा है। दरअसल यूक्रेन नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना चाहता है, लेकिन रूस ऐसा नहीं चाहता है। रूस को लगता है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हुआ तो नाटो के सैनिक और ठिकाने उसकी सीमा के पास आकर खड़े हो जाएंगे। हालांकि नाटो ने ऐसा नहीं होने का भरोसा दिलाया है, इसलिए रूस ने यूक्रेन की सीमा के पास 1 लाख से भी ज्यादा सैनिक और हथियार तैनात कर दिए हैं। दोनों देशों के बीच ताजा विवाद को नाटो से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि इससे पहले 2014 में भी दोनों देशों के बीच संघर्ष हुआ था और उस वक्त रशिया ने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। लेकिन अब ये विवाद जो है बढ़ता जा रहा है और इसी के मद्देनजर जो भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनकी चिंता यहाँ पर रहने वाले लोगों को हो रही है और इसी कड़ी में अब जो है लगातार सरकार से गुहार लगाई जा रही है कि किसी भी तरीके से वहां पे फंसे छात्रों को वापस भारत लाया जाए। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।